हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के सोनी सर पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी और आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया भी होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यदि आप मेरा कंटेंट इसी तरीके से पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना भी ना भूलें। तो जैसा कि अपनों ने फॉर्मूला सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और इस फॉर्मूला सीरीज़ में अब तक अपनों ने कुछ फॉर्मूले भी कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहली वीडियो में अपनों ने बेसिक फॉर्मूले करे थे 3। नेक्स्ट उसके बाद अपनों ने साइन ए प्लस बी एंड कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले पढ़े। देन नेक्स्ट उसके बाद अपनों ने 2 थीटा के रिगार्डिंग अपनों ने कुछ फॉर्मूले करे थे। आज उसी वीडियो में अपने आगे चलते हैं और स्टूडेंट्स आपने उनका रिवीजन भी साथ साथ में ज़रूर किया होगा। तो चलिए अपने आगे इसी वीडियो फॉर्मूला सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज अपने 2 थीटा के अंदर ही साइन और कोस के अपने पढ़ चुके हैं और अभी उसी कंटिन्यू सीरीज में अपने आज tan 2 थीटा के फॉर्मूले करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan के रूप में बताइए, तो आप सभी बच्चे बताएंगे वेरी गुड, बताइए वेरी गुड। तो आपको ध्यान होगा कि अपनों ने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसके रिगार्डिंग आप अब यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है बेटा कि यहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह पे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। चलिए आगे इसी वीडियो में अपने और फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 थीटा के अपने पास साइन के, कोस के एंड tan के फॉर्मूले हो चुके हैं। अगर कोर्ट में क्वेश्चन आता है तो उसको अपने tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। इसी में अपने अब आगे चलते हैं। तो आज करेंगे अपने साइन 3 थीटा के फॉर्मूले एंड एक पढ़ेंगे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला तो याद तो करना पड़ेगा बेटा आपको, लेकिन मैं याद कराने के लिए कुछ आपको स्टोरी या कुछ टाइप को ऐसे ट्रिक्स या हिंट्स बताऊंगा जिससे आपको याद रखने में इजी रहेंगे। और एक बार उन ट्रिक्स या आपके हिंट्स की हेल्प से उनको याद रखेंगे और जैसे जैसे आप उनको क्वेश्चनों में यूज़ करते जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। फिर आपको उस हिंट या ट्रिक की कोई भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इन फॉर्मूलों के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेली सुबह अपनी हैंड राइटिंग में लिखें सबसे पहले तो इन्हें बेटा, और डेली सुबह इनको 10 से 15 मिनट एक क्विक रिवीजन के रूप में इनको दीजिए। आप नोटिस करेंगे 10 से 15 दिन के बाद आपको ऑटोमेटिकली मेमोराइज होने लग जाएंगे। आप ये सोच के कभी भी इसको स्टार्टिंग में ना पढ़े कि मुझे इनको याद ही करना है। आप जस्ट जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग अर्ली मॉर्निंग करते हैं वैसे ही आप अपने पास ये इसका एक पेज रखिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए डेली का डेली। आप 10 से 15 दिन ये पैटर्न आप फॉलो कीजिए और आप पाएंगे कि आपका फॉर्मूले 90% तक आपको इजीली याद हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी रिपीटेशन बढ़नी स्टार्ट होगी ऑटोमेटिकली आपको सारे फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि साइन 3 थीटा एंड कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। इसके लिए आप याद रखिएगा कि आपके पास 2 3 हैं एंड एक 4 है। 3 कैसा एक नंबर है, आपको पता है कि ऑड नंबर है, एंड 4 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि साइन भी एक कैसा फंक्शन है, साइन थीटा ऑड फंक्शन है, एंड कोस कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। तो क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, कोस भी एक ऑड फंक्शन है, तो अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसे याद रखिए बेटा कि 2 3 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। या तो कोस 3 के साथ 4 आएगा या बचा हुआ 3 4 के साथ ही आएगा। मतलब 2 3 एक टर्म के ऊपर आपके साथ एक साथ नहीं आएंगे। अब चलिए याद करते हैं इन फॉर्मूलों कैसे। अगर अपने साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों स्टेप साइन में आएंगे सबसे पहले। तो सिमिलरली अगर अपने कोस का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो दोनों के दोनों फॉर्मूले कोस की टर्म में आएंगे। एंड आगे ध्यान दीजिए
क्योंकि साइन का फॉर्मूला लिख रहे हैं और इन दोनों में से साइन एक ऑड फंक्शन होता है, इसलिए पहले चॉइस पिक कौन सा नंबर चूज करेंगे, 3 नंबर चूज करेंगे। अगर पहले ऑड नंबर लिख चुके हैं तो बाद में कौन सा नंबर लिख देंगे, इवन नंबर लिख देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर अपने इसमें ट्रिक बनाएं तो कोस क्योंकि एक इवन फंक्शन होता है और यहाँ अपने पास अवेलेबल नंबर में इवन नंबर 4 है, तो पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 4, देन क्या आ जाएगा 3। तो आपने नोटिस करा कि अपने 2 नंबर तो यूज हो चुके हैं, अब एक नंबर आपके पास बचता है जो कि 3 है। और अभी मैंने आपको एक ट्रिक के फॉर्म में कहा था कि 2 3 एक साथ नहीं आ सकते। इट मीन्स जो बचा हुआ 3 है वो ना तो इस स्टेप के साथ आएगा ना ही इस स्टेप के साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक और नंबर यूज कर चुका हूँ। तो अब जो बचा हुआ 3 है वो 4 वाले टर्म्स के साथ आएगा, लेकिन उसके पास आके तो पोजीशन फुलफिल हो चुकी है। इट मीन्स अब जो पोजीशन बचती है आपको याद रखना है कि वो पावर में बचती है सिर्फ। तो ये जो 3 बचा हुआ है वो कहाँ चला जाएगा बेटा, पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा चल रहा था एज इट इज़ का एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपका फॉर्मूले का मोस्ट ऑफ पार्ट हो चुका है यहाँ तक। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि 3 थीटा के फॉर्मूले में दोनों फॉर्मूलों के बीच में क्या आता है, माइनस आता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। चलिए इनका रिवीजन करते हैं। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आए होंगे। अब इन्हीं के बेटा ध्यान दीजिएगा, आगे की क्लासेस में जाके कुछ कन्वर्जन भी यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूलों से अगर मैं आपको साइन क्यूब थीटा की वैल्यू पूछना चाहूँ तो आप क्या बताएंगे बेटा, ध्यान दीजिए। साइन क्यूब थीटा सबसे पहली टर्म ये आपकी इधर चली जाएगी, ये टर्म्स इधर आ जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब 3 थीटा। देन अपॉन में आप ध्यान दीजिए इसके साथ 4 था बेटा, तो ये 4 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आपको ये याद नहीं रखना, लेकिन इसको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपको क्यूब से नॉर्मल, इसको पावर रिड्यूसिंग भी कह सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पावर क्यूब में थी, यहाँ पावर है ही नहीं, तो पावर का रिड्यूसिंग हो रहा है, तो पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूले में भी इनको अपने काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि कोस क्यूब थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो इस टाइम ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि 3 कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा अपॉन में 4। ध्यान दीजिए सिमिलर से फॉर्मूले हैं कि जब साइन का फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों स्टेप में साइन यूज होगा, जब कोस का फॉर्मूला लिखेंगे तो दोनों स्टेप में कोस यूज होगा। एक बार 3 आगे आएगा, एक बार 3 एंगल में चला जाएगा, एक बार 3 आगे आएगा, एक बार 3 एंगल में चला जाएगा, एंड दोनों के डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो ये आपके 3 थीटा के साइन एंड कोस के फॉर्मूले हो चुके हैं। इसी में अपने एक लास्ट फॉर्मूला करते हैं आज कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है। चलिए बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आज का लास्ट फॉर्मूला करते हैं बेटा tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि उस फॉर्मूले में पढ़ा था 3 आगे पीछे हो रहा था, इसी में भी ऐसा ही है कुछ। आप क्या ध्यान देंगे कि 3 पहले आगे आ जाता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, आपने ध्यान होगा जब भी अपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला कर रहे थे या a माइनस बी का, तो डिवाइड में आपने नोटिस किया था यहाँ पे 1 होता था। सिमिलरली इसमें भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन याद है उसमें ईजी हो जाएगा। जनरली जैसे मैं अगर आपको x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कहूँ, डिफरेंशिएशन का बेटा ये सिंबल होता है, तो अगर मैं आपका इसका डिफरेंशिएशन कहूँ कि वेरिएबल की पावर अगर कोई कांस्टेंट होती है तो क्या हो जाता है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। इसी ट्रिक से अपने इसको याद रख लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कि इसमें ये क्यूब वाली पावर आगे आ जाएगी एंड पावर एक कम हो जाएगी। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बना बेटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए कि tan 3 थीटा का चाहे साइन का फॉर्मूला हो, चाहे कोस का फॉर्मूला हो, चाहे tan का फॉर्मूला, सिंबल माइनस का ही यूज हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए सभी फॉर्मूले जरूर याद हुए होंगे। इन फॉर्मूलों का आप साथ साथ क्विक रिवीजन भी करते रहिए, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए बेटा। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इनको बिना देखे, बिना माइंड लगाए भी इजीली बता पाएंगे। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी मेरी इन वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मेरी इन वीडियो से मिल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मेरे चैनल का नेम है RK Mathematics एंड RK Soni Sir 0। RK Mathematics मेरा एक अनदर चैनल है जिस पे आपको NCERT कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप वॉचिंग।